का तेज हो जाना, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है, जिसे हम फास्ट हार्ट बीट भी कहते हैं, यानी कि टैकीकार्डिया भी जिसे हम कहते हैं, उसे किस तरह से हम ट्रीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। आज हम बात करेंगे टैकीकार्डिया के ऊपर, यानी कि दिल की धड़कन का तेज हो जाना, बहुत ज्यादा तेज दिल की धड़कन चलती है, इनके फास्ट हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट के जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इसमें जो है कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, समटाइम्स डेंजरस भी हो जाती है। इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे कुछ अलामात, कॉजेज भी बताएंगे, कौन सी वजूहात है, क्या अलामात है और इसे किस तरह से फौरी तौर पर ट्रीट कर सकते हैं हम घर पर। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं, जो बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे सफर कर रहे होते हैं। ये बहुत सारे मुख्तलिफ डिजीज में ये प्रॉब्लम्स कॉमन हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। Abnormal heart rhythm with fast heart rate more than 100 बीट्स, यानी कि अगर 100 बीट से ज्यादा अगर आपके हार्ट रेट जा रही है तो इट्स मींस आपको टैकीकार्डिया का इशू हो रहा है। आप अगर हम देखें नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 बीट्स तक आपकी हार्ट रेट होती है। अगर 60 to 100 बीट्स तक आपकी हार्ट रेट है, इट्स मीन कि ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन अगर 100 से अबव जा रहा है तो इट्स मीन कि ये डेंजर कंडीशन पे जा रहा है। अगर ये डेंजर कंडीशन में जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो सही तरीके से ब्लड और ऑक्सीजन पूरे आपके बॉडी के सेल्स पे सप्लाई नहीं कर पा रहा। अगर वो सप्लाई सही तरीके से नहीं कर पा रहा तो आपको बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। इसमें आपको सीरियस लेना चाहिए, कोई आपने लाइटली नहीं लेना। अगर हम इसमें सिम्टम्स देखें तो इसमें ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं। अगर हम देखें तो इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप थके थके महसूस होंगे, आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाएगी कि आपको कपकपाहट सी शुरू हो जाएगी, आपको शिवरिंग सी होगी, आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपको फटीग होगा, आपको हर चीज बुरी लगने लगेगी, आपको एंजाइटी का अटैक आने लगेगा, पैनिक अटैक आने लगेगा, आप ठंडे पसीने आने आपको आने लगेंगे और आपकी कंडीशन जो ऐसी लगेगी कि बस अभी उल्टी हो जाएगी, अभी मतली हो जाएगी, दिल मतलाने लगता है, दिल की अजीब सी कैफियत होता है, हार्ट रेट जो है वो फास्ट हो जाएगी, हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाएगी, दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगेगी और आपका ये हाल होगा कि आप जो है दिल चाहेगा कि आप ड्रॉजीनेस होने लगेंगे, आपका दिल चाहेगा कि उल्टी करने लगे, आपका सर भारी होने लगेगा, आपको ठंडे पसीने आने लगेंगे, आपकी शॉर्टनेस ब्रीथिंग होगी, यानी कि आपके सांस लेने में मुश्किल होगी, डिस्नी की सांस या तो फूलेगी या फिर सांस लेने में बड़ी मुश्किल होगी, ऐसी कंडीशन होने लगती है। साथ में आपको जो है थकन से महसूस होने लगेगा, आपको कपकपाहट सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे आप पूरे कांप रहे हैं, आपका दिल कांप रहा है। तो इस तरह की कंडीशन होने लगती है। ये इसके अलामात आते हैं और ये अलामात ऐसे हैं जैसे अगर आपको लगेगा तो ये नॉर्मल से, लेकिन समटाइम्स ये आपकी वर्स्ट कंडीशन पे चली जाती है और ये रिस्क फैक्टर होता है आपके टैकीकार्डिया जो है, आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें कि ऐसी कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया के तो वैसे तो बहुत सारे कॉजेज है, जिसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये लो ब्लड शुगर आपका हो गया, या फिर इसके अलावा जो है आपको थायराइड का इशू है, या फिर आपको अदर हार्ट डिजीज है, या फिर इसके अलावा जो आपको प्रेगनेंसी है, एनेमिक है आप लोग, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी में भी ये हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। एक तरह से नॉर्मल सी बात है कि प्रेगनेंसी है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं एनेमिक है, यानी कि आपको खून की कमी है तो भी आपको जो है टैकीकार्डिया का इशू हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर हम और बहुत सारी डिजीज देखें, जैसे किडनी या लंग्स का अगर आपको डिजीज है, बहुत सीवियर डिजीज है, तो उसमें भी जो है आपको हार्ट बीट तेज मिलेगी। इसके अलावा जो है अगर आप अदर हार्ट कंडीशन में अगर जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, जो अगर हम नहीं इसको कंट्रोल करें तो ये ऐसे होता है कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है और बहुत सारी कंडीशन आप फेस कर सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे कॉजेज देखें, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, बहुत लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिन्हें पैनिक अटैक आता है, जिसे एंजाइटी होती है, उनकी भी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। जो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो जो है टैकीकार्डिया के से सफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे भी
जो है हार्ट बीट अक्सर लोगों की तेज हो जाती है। तो ये सारी ऐसी कॉजेज हैं, और अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लंबे लंबे कॉजेज मिल सकते हैं जिसमें टैकीकार्डिया का इशू हो सकता है। लेकिन मैंने जो आपको सिम्टम्स बताए, अगर ऐसी कंडीशन हो रही हो, अगर आप फर्स्ट करें, अगर आपको ऐसी कंडीशन हो रही है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई, आपको एंजाइटी का अटैक आ रहा है, आपकी तबियत बड़ी खराब हो रही है, आपको शिवरिंग हो रही है, और फिर आपकी शॉर्टनेस ब्रीथिंग हो रही है, ब्रीथ आपकी बहुत ज्यादा सांस लेने में मुश्किल हो रही है, और साथ साथ आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो आपने फौरन जो है हॉस्पिटल चले जाना है। अपना ईसीजी जरूर करवाइएगा, ईसीजी बहुत जरूरी। ईसीजी में आपको पता चलेगा कि आपको आपके हार्ट फंक्शन बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ये टैकीकार्डिया कहीं और कंडीशन में तो नहीं जा रहा। ब्लड प्रेशर अपना जरूर चेक करवाएं। इसके अलावा आपने बहुत सारे अपने सीबीसी वगैरह जो टेस्ट होते हैं वो जरूर करवाएं, और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं कि अगर इन केस ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हमने घर पर ये मेडिसिन जरूर रखनी है। होम्योपैथिक में ये बहुत ही जबरदस्त आपको मेडिसिन मिलेंगी जो आपके दिल की फंक्शन को जो है प्रॉपर रखेगा, आपकी बॉडी के जो ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई को है वो उसको प्रॉपर रखेगा, आपके पूरे सेल्स जो है एक्टिव रहेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले, अगर आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज है, साथ में आपको ब्लड प्रेशर भी और साथ में आप डायबिटिक भी हैं, तो आपने लाजमी क्रेटिगस क्यू तो जरूर रखना है। क्रेटिगस क्यू मदर टिंचर में आप रखेंगे, ये 10 कतरे दिन में 2 दफा आप लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दिन में 2 दफा आप 10 कतरे जरूर लें क्रेटिगस क्यू के। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, पल्पिटेशन सही नहीं है, आपकी इरेगुलर हार्ट रिदम है, या हार्ट की कोई डिजीज है, तो आइवेरिस अमारा क्यू में मदर टिंचर में आप ले सकते हैं। दिन में 2 दफा आप लें, सुबह शाम। ये भी बहुत जबरदस्त है। ये आपकी जो हार्ट है, जो ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, उसमें जो है ये आइवेरिस हमारा बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा किसी को भी अगर ऐसी कंडीशन होती है कि उसका जो है फौरन हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, और इसके अलावा जो है एंजाइटी का अटैक होने लगता है, या फिर जो है शॉर्टनेस ब्रीथ होने लगती है, और उनका ईसीजी भी सही नहीं आता, तो उन्होंने डाइकार्ड गोल्डन ड्रॉप, इतनी बेस्ट मेडिसिन है हार्ट की कि आप बता नहीं सकती, बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, आपने ये जरूर रखना है। डाइकार्ड गोल्डन ड्रॉप आप यूज करेंगे दिन में 2 दफा, उसी वक्त इमीडिएटली आप जरूर दें जब अगर लगे कि इस तरह की कोई कंडीशन है, तो एंजाइना अटैक भी हो रहा है, उसमें भी डाइकार्ड बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन हार्ट फेलियर के लिए भी बहुत ज्यादा, अगर हार्ट अटैक का इशू आ रहा है उसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। तो डाइकार्ड, अगर जिसको दिल की परेशानी और ब्लड प्रेशर भी है तो उसने लाजमी डाइकार्ड जरूर रखना है। डाइकार्ड गोल्डन ड्रॉप आप दिन में 2 दफा ले सकते हैं 10 कतरे के। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।